हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज का हमारा बायो का टॉपिक है। नेक्स्ट दो चैप्टर्स हैं हमारे पास, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स एंड मिनरल न्यूट्रिशन। ठीक है, क्वेश्चंस इसमें से बड़े बेसिक से आते हैं। अगर हम मिनरल न्यूट्रिशन की बात करें तो जितने भी मिनरल्स हैं उनके फंक्शंस आपको पता होने चाहिए। वैसे ऑलमोस्ट कोशिश की है कि सारे इसमें ऐड कर दिए जाएं। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में वो फिर से एक्टिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस यही सब पूछता है, या फिर डिफ्यूजन, प्रेशर, ये सब बड़े बेसिक से टॉपिक्स हैं। कोई बड़ा चैप्टर नहीं है ये। ठीक है, दोनों ही बड़े चैप्टर नहीं है, इसलिए इकट्ठे दोनों को इंक्लूड कर दिया गया है। ओके, पहले क्वेश्चन से चलते हैं। देखिए, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। पीछे भी हमने बात की थी, जब हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में चलता है बहाव, अगर ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो कौन सा होगा? ऑप्शन है डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट या ट्रांसपीरेशन। कौन सी मूवमेंट होती है अगर क्या हो आपके पास हायर से किस में चले? लोअर कंसेंट्रेशन में चले। कहां से कहां? हायर से लोअर में चले। तो सिंपल सी बात है, हमने पहले भी बात की कि ये कौन सा होता है, जब आप पानी के बहाव के साथ चल रहे हो तो क्या होता है? ये पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब देखो, पैसिव तो उसमें नहीं दिया हुआ ना, उसमें पैसिव वाला ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ। अब इसमें से कौन सा डायरेक्टली पैसिव ट्रांसपोर्ट है? तो वो है आपके पास डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इज बेसिकली मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। अगर वहां पे सिर्फ वाटर की बोली होती तो ऑस्मोसिस होता, लेकिन मॉलिक्यूल सारे की बात करी है तो क्या होगा? डिफ्यूजन। साथ में दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा, डिफ्यूजन इन केस ऑफ वाटर। अगर सिर्फ पानी की बात करिएगा तो वो क्या कहलाती है आपके पास? ऑस्मोसिस। और एक्टिव वाले का क्या बनेगा क्वेश्चन? तो वो ये पूछता है कि किस तरह की ट्रांसपोर्ट में एटीपी की जरूरत पड़ती है। ठीक, जिसमें आप नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हो, ऑफ कोर्स आप लोअर से हायर कंसेंट्रेशन की तरफ जा रहे हो, उसमें एटीपी की जरूरत पड़ती है, तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। और ट्रांसपीरेशन आपको पता है, पानी का लॉस, कॉपी पे लिख लें अपनी, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। ये चारों टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इस क्वेश्चन का आंसर भी वन का है आपके पास, ए। नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन, पाथवे ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सेल वॉल ओनली। अब वो सिर्फ और सिर्फ सेल वॉल की बात कर रहा है, वो प्रोटोप्लास्ट की बात नहीं कर रहा, लिविंग मैटर की बात नहीं कर रहा। होता क्या है, इस तरह के जो मूवमेंट है वो कैसी होती है? अगर हम सेल्स की बात करें तो सेल है आपके पास, प्लांट में सेल वॉल होती है, ऑफ कोर्स सेल वॉल होती है ना उसमें, तो वो सिर्फ और सिर्फ सेल वॉल के अंदर से जाएगा। आप डायग्राम जब भी बुक्स में देखेंगे, ध्यान देना है आपने एक चीज कि उसमें ऐसे बनाया हुआ, अंदर नहीं एंटर कर रहा है, वो कहां से जा रहा है? सिर्फ ऊपर से जा रहा है, मतलब सिर्फ और सिर्फ सेल वॉल से जा रहा है। तो ऑप्शन है आपके पास सिम्प्लास्ट पाथवे, प्लाज्मोडेस्माटा, एपोप्लास्ट पाथवे या फिर वैक्यूलर पाथवे। ठीक, सोचिएगा क्या होगा आपके पास। उसने पूछा है सिर्फ और सिर्फ सेल वॉल, तो देखो ट्रिक क्या है इसके लिए, कॉपी पे लिखें एसपी। एसपी का क्या मतलब है? सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस वाला नहीं। एसपी का मतलब है सिम्प्लास्ट, एस का मतलब है सिम्प्लास्ट, और पी का मतलब है प्रोटोप्लास्ट। पी का मतलब है प्रोटोप्लास्ट। अगर वो प्रोटोप्लास्ट से मतलब सेल के अंदर से जा रहा है तो कौन सा पाथवे है? सिम्प्लास्ट पाथवे है। कहां से जा रहा है वो? अगर अंदर से जा रहा है तो कौन सा है वो? सिम्प्लास्ट पाथवे। तो क्या है ट्रिक? एसपी, सिम्प्लास्ट पाथवे में वो प्रोटोप्लास्ट से जाता है। लेकिन अगर उसने बोला हो सेल वॉल से जा रहा है तो कौन सा होगा आपके पास? ए, दैट इज एपोप्लास्ट। दो तरह के पाथवे होते हैं, एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट। सिम्प्लास्ट थ्रू लिविंग पार्ट ऑफ द सेल, जो अंदर से जा रहा है, लेकिन अगर वो कहां से जा रहा है? सिर्फ और सिर्फ ऊपर से, सेल वॉल से जा रहा है, अंदर एंटर नहीं कर रहा, तो है आपके पास एपोप्लास्ट पाथवे। 2 का ऑप्शन है सी। ठीक, नेक्स्ट, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स इज नोन एज। अभी तो हम करके आए कि जब पेड़ों से पानी निकलता है, ठीक, एरियल पार्ट से। कहां से? एरियल पार्ट से। एरियल पार्ट क्या होते हैं? एरियल पार्ट होते हैं जो हवा में होते हैं। जैसे अगर आप पेड़ों को देखेंगे तो क्या होता है हवा में? ऑफ कोर्स पत्ते होते हैं, स्टेम भी होती है, खड़ी होती है वो। जनरली ये पत्तों से होता है। तो जब पानी उड़ जाता है पेड़ों से तो उसको क्या बोलते हैं आप? उसको बोलिएगा ट्रांसपीरेशन। ये सिंपल सी एक डेफिनेशन है किसकी? ट्रांसपीरेशन की। ठीक है,
ऑप्शन है आपके पास बी। ट्रांसपीरेशन को रोकने के लिए क्या होता है? ट्रांसपीरेशन को रोकने के लिए जो स्टोमेटा है वो सिकुड़ जाता है। जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है ना, स्टोमेटा क्या करेगा? सिकुड़ जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, वो पोर जो है वो बंद हो जाएगा और गार्ड सेल्स उसको बंद करते हैं। आपको पता है कि गार्ड सेल्स हैं आपके पास। कॉपी पे साथ में एक और चीज लिखिएगा, टाइनी पोर्स प्रेजेंट, क्वेश्चन लिखें, टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। वो जो पोर है जो सरफेस ऑफ लीव्स पे पाया जाता है, उस पोर्स को क्या बोलते हैं आप? दिस इज नोन एज स्टोमेटा। इस पोर को बोलेंगे स्टोमेटा, और इसके बाहर ये जो बड़े बड़े दो सेल्स हैं जो उसको गार्ड कर रहे हैं, उसको बोलते हैं गार्ड सेल्स। तो क्वेश्चन क्या बना? एक तो टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स इज नोन एज स्टोमेटा, दूसरा the cells that help in opening and closing of stomata, ये भी साथ में लिखें, cells that help in opening and closing of stomata are guard cells। तो ये 3 MCQ बने आपके यहां से, ठीक। और आंसर इसका था थर्ड का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूवमेंट ऑफ आयंस अगेंस्ट कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट इज। अभी किया हमने अगेंस्ट कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट बोल रहा है, बस बात वही है, शब्दों को घुमा दिया हुआ है उसने। ऑप्शन में है आपके पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन या ऑल ऑफ द अबव। वो बोलता है अगेंस्ट जा रहे हो। अब अगेंस्ट जब भी आए दिमाग में एक शब्द चलना चाहिए, कौन सा? एक्टिव। कौन सा? एक्टिव। अगर आप किसी के अगेंस्ट जा रहे हो मतलब उसकी बात नहीं मान रहे हो तो आप क्या हो? एक्टिव हो। उसी की बात मान रहे हो तो आप क्या हो? पैसिव हो। आप अपना दिमाग नहीं लगा रहे हो, यहां पे आप अपनी एनर्जी को लगा रहे हो, आप किसी के अगेंस्ट चल रहे हो। तो कौन सा ट्रांसपोर्ट है? वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक। दूसरा क्वेश्चन लिखिए इसी के साथ, मूवमेंट ऑफ आयंस अलोंग द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट इज नोन एज, वो होती है पैसिव ट्रांसपोर्ट। सिंपल, ठीक। इसका आंसर है फोर्थ का ए। नेक्स्ट, वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज। पोटेंशियल आपने अभी इतना याद रखना है कि एनर्जी को बोल रहे हैं हम, ज्यादा आपने कुछ नहीं याद रखना कि एनर्जी को बोल रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड है ये, ठीक। प्योर वाटर है, वो बोलता है कितनी होगी? लेस देन 1, 1, मोर देन 1 या 0। बहुत सिंपल सी चीज है, इसमें कई लोग तुक्का भी मारते हैं, तुक्का मार दो, चलो कोई बात नहीं। क्या होती है वाटर पोटेंशियल? किसके केस में? प्योर वाटर के केस में। ऑफ कोर्स उसमें कोई आयंस नहीं है, कोई एनर्जी नहीं है, तो कितनी होगी? 0। कितनी है? 0। फिफ्थ का आंसर है डी ऑप्शन आपके पास, ठीक। नेक्स्ट, स्टोमेटा इन ग्रास लीफ आर। अब आप सोचेंगे कि भाई स्टोमेटा की शेप तो जनरली क्या होती है, कैसी होती है स्टोमेटा की शेप? ऑप्शन में दिया हुआ है आपके पास, डंबल शेप्ड है, किडनी शेप्ड है, रेक्टेंगुलर है या बैरल शेप्ड है। तो देखिए जब हम स्टोमेटा बनाते हैं तो जनरली ऐसे ही दिखा है आपने किताबों में स्टोमेटा जी को, है ना? ऐसे उसमें क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, ऐसे ही बनाते हैं हम, ठीक। अब दूसरी शेप आपके पास क्या हो सकती है? मैक्सिमम तो आपके पास ये शेप होती है। इस शेप को क्या बोलते हैं? इस शेप को क्या बोलते हैं? किडनी बीन शेप, राजमा की शेप है ये बेसिकली, ठीक। दूसरी शेप होती है आपके पास ऐसी, इस शेप को क्या बोलते हैं? ये कौन सी शेप है? किस चीज की तरह लग रहा है? जिस चीज की तरह लग रहा है वही है आपका आंसर, और वो एक्सेप्शन है इसलिए पेपर में पूछी जाती है, ठीक है। एक्सेप्शंस पूछी जाती हैं पेपर में, जस्ट लाइक केमिस्ट्री, बायो में भी एक्सेप्शंस पूछी जाती हैं। तो यहां हम बात कर रहे हैं ये वाली शेप। तो कौन सी शेप है ये? कैसा दिख रहा है ये? डंबल। ये क्या है? डंबल, ठीक। ग्रास केस में स्टोमेटा ऐसा होता है, तो ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्लिंग ऑफ ग्रास लीव्स ड्यूरिंग वेरी ड्राई सीजन इज ड्यू टू। क्यों कर्ल हो जाते हैं ग्रासेस के लीव जब बहुत ड्राई सीजन होता है, ठीक। ऑप्शन है आपके पास टाइलोसिस इन वेसल्स, क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, फ्लैसिडिटी ऑफ बुलिफॉर्म सेल्स या ऑल ऑफ दीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो दूसरी तरह ये भी पूछता है, डायरेक्टली पूछता है कि कर्लिंग जो है वो किसका फंक्शन है, कौन से सेल्स हैं वो कर्लिंग करते हैं, ठीक है। इतना बड़ा भी नहीं देगा कभी कभी वो क्वेश्चन, वो डायरेक्टली पूछेगा कर्लिंग ऑफ लीव्स या कर्लिंग इन प्लांट्स इज रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ सेल्स। तो वो कौन से सेल्स हैं आपको डायरेक्टली याद रखना है, ये वो है आपके पास बुलिफॉर्म सेल्स। कौन से हैं? बुलिफॉर्म सेल्स। जब वो फ्लैसिड हो जाते हैं, फ्लैसिड सिचुएशन कब होती है आपके पास? आइसोटोनिक सॉल्यूशन में, याद रखना ये भी। तो आपके पास यहां पे कर्लिंग की बात करें तो बुलिफॉर्म सेल्स
बार बार रट लो इसको, कर्लिंग इज रिलेटेड टू बुलिफॉर्म सेल्स, BC याद रख ले। ओके, 7th का ऑप्शन है C। नेक्स्ट, फॉर्म ऑफ शुगर ट्रांसपोर्टेड थ्रू फ्लोएम मिल्स। अब फ्लोएम क्या करता है, चलो पहले तो यही बात करते हैं, ये तो हम 9वीं 10वीं में पढ़ते हैं ना, फ्लोएम क्या करता है, क्या करता है फ्लोएम, क्या करता है, किस तरह का सेल है फ्लोएम, सिंपल है कि कॉम्प्लेक्स है? क्या सिंपल होते हैं जिसके प्रकार नहीं होते आगे, जो डायरेक्टली सेम तरह के सेल से बने होते हैं, जो अलग अलग तरह के सेल से बने हो जिसमें आगे टाइप्स हो तो वो क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेल्स होते हैं। तो फ्लोएम इज अ कॉम्प्लेक्स सेल, क्योंकि आपने पढ़ा है फ्लोएम में सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम पैरेंकाइमा, तो ये कैसा है, कॉम्प्लेक्स है। अब करता क्या है फ्लोएम, तो दूसरा क्वेश्चन बना के लिखिए, फ्लोएम हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ, ये तो हमने बचपन से रटा है, किसकी ट्रांसपोर्ट में मदद करेगा, वो फूड की ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। ठीक, अभी क्वेश्चन पे वापस आते हैं कि किस फॉर्म में करता है, ग्लूकोज की फॉर्म में, फ्रक्टोज की फॉर्म में, सुक्रोज की फॉर्म में या राइबोज की फॉर्म में। तो हम पीछे बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ के आए, एक केन शुगर जिसका नाम था, केन शुगर किसका नाम था, जिसका नाम केन शुगर था वही इसका आंसर है, वही इसका उत्तर है। कौन है इसमें से केन शुगर, सुक्रोज। ठीक, सुक्रोज है आपके पास इसका आंसर, C12H22O11, 8th का ऑप्शन C। नेक्स्ट, व्हेन द सेल इज फुली टर्जिड, पूरी तरह टर्जिड है वो। अब टर्जिडिटी कब आती है, तो आप किसी में पानी ऐड करी जा रहे हो, वो फूल गया है ना बेचारे में, पानी भर गया है, तो वो टर्जिडिटी होता है। ठीक, वो टर्जिड प्रेशर होता है बेसिकली। तो वो बोलता है जब ये फुली टर्जिड है तो क्या होगा, ऑप्शन 1 DPD इज इक्वल्स टू OP, जो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट है वो इक्वल होगा ऑस्मोटिक प्रेशर के। दूसरा है DPD 0 होगा, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट नहीं होगा। तीसरा है वॉल प्रेशर इज इक्वल टू टर्गर प्रेशर, या फिर चौथा है आपके पास ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू 0। क्या होगा आपके पास इस केस में, जब वो टर्जिड होगा, तो इस केस में DPD जो है वो कितना होता है, 0, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट नहीं होता ऐसे केस में। ठीक, सो DPD इज इक्वल टू 0, 9th का ऑप्शन B। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, गटेशन इज द रिजल्ट ऑफ। अब गटेशन क्या होती है, देखो ट्रांसपिरेशन क्या होती है, वो वाटर वेपर की फॉर्म में पानी का निकलना ट्रांसपिरेशन कहलाता है। अब वो जो आप देखते हैं बूंद देखते हैं सुबह जब आप उठते हैं, ओस वगैरह देखते हैं पत्तों के एंड पे जो पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं, इट इज गटेशन। अब बोलते हैं गटेशन कौन से प्रोसेस के कारण होती है, ऑप्शन है डिफ्यूजन, ट्रांसपिरेशन, ऑस्मोसिस या रूट प्रेशर। ये बहुत बार पेपर्स में पूछा गया है, TGT में भी पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन लास्ट टाइम में। तो आंसर क्या होगा इसका, किसके कारण होगा, किसमें इतना पानी जमा हो जाता है, तो वो होता है रूट प्रेशर के कारण। इसका एक और क्वेश्चन बनता है, वो आगे पढ़ेंगे हम। ठीक, गटेशन किसके कारण होता है, रूट प्रेशर के कारण। ऑफ कोर्स पानी कहां से आता है, रूट से, तो वो रूट प्रेशर के कारण आता है। 10th का ऑप्शन D। नेक्स्ट, इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज, ट्रांसपिरेशन को आपने मेजर करना है तो क्या यूज करिएगा आप, फोटोमीटर, पोटोमीटर, पोरोमीटर या लेक्टोमीटर। वेरी इजी, इसमें से आपको बताना है ट्रांसपिरेशन को अगर आपने मेजर करना है तो आप क्या यूज करेंगे, तो क्या यूज करेंगे आप इसमें से भाई, फोटो, पोरो, लेक्टो, तो कुछ अजीब से नहीं लग रहे हैं। ठीक, फोटो तो लाइट से होता है, पोरो पोर और लेक्टो मिल्क, तो क्या बचा, पोटोमीटर। पोटोमीटर को आप किसके लिए यूज करते हैं, ट्रांसपिरेशन को चेक करने के लिए, मेजर करने के लिए। ऑप्शन है B, 11th का। नेक्स्ट, विच वन इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन के साथ किसका संबंध नहीं है, ऑप्शन टेम्परेचर, लाइट, विंड स्पीड या क्लोरोफिल कंटेंट ऑफ लीव्स। देखो ट्रांसपिरेशन जो है वो किस पे डिपेंड करती है, तो डायरेक्टली अगर आप बोले ना तो वो सनलाइट पे डिपेंड करती है। जितनी धूप होगी उतनी ज्यादा क्या होगी, ट्रांसपिरेशन होगी। ठीक, तो सनलाइट है तो टेम्परेचर पे कर रही होगी, लाइट पे कर रही है। विंड स्पीड, अगर ज्यादा हवा चल रही है, ज्यादा हवाएं चल रही हैं तो और तेजी से क्या होगा, ट्रांसपिरेशन होगी। अब क्लोरोफिल कंटेंट का तो ऐसा सच कुछ दिमाग में नहीं आ रहा ना, क्लोरोफिल अंदर कितनी है आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, सो ऑप्शन है आपके पास D, बाकी सबसे फर्क पड़ता है। 12th का ऑप्शन D। नेक्स्ट, रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस बाय, रेडियल कंडक्शन कैसे होती है,
प्लांट्स में इस तरह से कंडक्शन कैसे होती है? ऑप्शन है वेसल्स, ट्रैकिड्स, फ्लोएम या रे पैरेन्काइमा सेल्स। अब कैसे याद रखोगे इसको? रेडियल है तो अगेन आर से आर याद रखेंगे। रेडियल कंडक्शन कौन करता है? रे पैरेन्काइमा सेल्स। ऑप्शन है डी, 13th का ऑप्शन डी। नेक्स्ट, गटेशन अक्कर्स थ्रू। अब देखो भाई गटेशन इतना इंपॉर्टेंट है कि 2-3 क्वेश्चन तो उस पर बनते हैं। गटेशन कौन से पोर्स से होती है वो बोल रहा है, तो गटेशन किससे होती है? हाइडाथॉर्ड्स, लेंटिसेल्स, क्यूटिकल या नन ऑफ दीज। गटेशन कैसे होती है, कहां से होती है, कौन से स्पेशल पोर से होती है? वेरी इंपॉर्टेंट, उन पोर्स का नाम होता है हाइडाथॉर्ड्स। क्या नाम है उनका? हाइडाथॉर्ड। 14th का ऑप्शन ए। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट्स टेक्स प्लेस बाय। अभी तो हम करके आए भाई कि खाने की ट्रांसपोर्ट कौन करता है? खाने की ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्लोएम जी। और पानी की, साथ में दूसरा क्वेश्चन लिखिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट्स टेक्स प्लेस बाय जाइलम। ओके, इसका आंसर है 15th का बी। नेक्स्ट, मूवमेंट ऑफ जाइलम इज ऑलवेज। वेरी सिंपल, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको इसके लिए। बाई डायरेक्शनल, मल्टी डायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल या ऑल ऑफ दीज। अब आपको इसके लिए ये सोचना है कि भाई जाइलम किसको ट्रांसपोर्ट करता है, तो जाइलम किसको ट्रांसपोर्ट करता है? पीछे लिख के आए आप, किसको करता है वो? वाटर को करता है। अब पानी आता कहां से है? पानी कहां से आता है? कहां से आएगा पानी? जड़ों से आएगा। अब जड़ों से आएगा तो जाएगा ऊपर को, तो नीचे से हमेशा कहां जाता है वो? ऊपर को जाता है। ऐसा तो नहीं है कि ऊपर भी पानी डालोगे तो ऊपर से नीचे को आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो पानी की अगर आप डायरेक्शन की बात करोगे तो वो कैसी होती है? यूनी डायरेक्शनल। ऑलवेज लिखा है ना, इट इज ऑलवेज यूनी डायरेक्शनल। अगर आपसे पूछा जाता फ्लोएम का, साथ में दूसरा क्वेश्चन लिखिए, मूवमेंट ऑफ फूड इन फ्लोएम इज, तो वो बाई डायरेक्शनल होती है, कहीं कहीं मल्टी डायरेक्शनल भी लिखी होती है। डिपेंड करेगा ऑप्शन में क्या दिया गया है। ठीक है, तो अभी 16th का है आंसर सी। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स इन अ न्यूट्रिएंट सोल्यूशन इन कंप्लीट एब्सेंस ऑफ सॉइल इज कॉल्ड। आप बिल्कुल सॉइल को यूज नहीं करोगे, आप उसको न्यूट्रिएंट सोल्यूशन में पैदा करोगे, उस तरह की टेक्निक को क्या बोलते हैं जिसमें आप पेड़ों को उगाएंगे विदाउट सॉइल? ऑप्शन है आपके पास हाइग्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स या नन ऑफ दीज। क्या होगा इसमें से? ठीक, तो भाई क्या होता है? पानी में पैदा कर रहे हो उसको न्यूट्रिएंट में, तो क्या टर्म आएगी? हाइड्रोपोनिक्स। 17th का आंसर है सी। हवा में पैदा करोगे तो एरोपोनिक्स, बाकी हाइग्रो तो ऐसे कंफ्यूज करने के लिए दिया है। नेक्स्ट, लेग हीमोग्लोबिन हेल्प्स इन। अब लेग हीमोग्लोबिन का लिखिए, जहां पे आप ये क्वेश्चन लिख रहे हैं दूसरे क्वेश्चन बना के लिखें, विच पिंक कलर पिगमेंट, या विच, बेसिकली ये पिंक ही होती है, पिंक कलर की एक पिगमेंट होती है, पिंक कलर्ड पिगमेंट इज प्रेजेंट इन रूट नोड्यूल्स, इज प्रेजेंट इन रूट नोड्यूल्स। किसके रूट नोड्यूल्स? किसके, किसमें पाए जाते हैं? जड़ों में नोड्यूल्स, गांठें किसमें पाई जाती हैं? लेग्यूमिनस प्लांट्स। कौन से? लेग्यूमिनस प्लांट्स। विच पिंक कलर पिगमेंट इज प्रेजेंट इन, पिगमेंट साथ में लिख लें, विच पिंक कलर पिगमेंट इज प्रेजेंट इन रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स, तो वो है लेग हीमोग्लोबिन। क्या नाम है उसका? लेग हीमोग्लोबिन। ये हो गया पहला क्वेश्चन। ठीक है, लाल कलर की एक पिंक कलर की एक पिगमेंट होती है जो जड़ों में पाई जाएगी। अब ये क्यों होती है इनके रूट नोड्यूल्स में? तो अब बैक टू द क्वेश्चन। ऑप्शन है नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करती है, डिस्ट्रॉय करती है बैक्टीरिया को। तीसरा है प्रोटेक्टिंग नाइट्रोजिनेज फ्रॉम ऑक्सीजन। चौथा है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट्स। क्या करती है लेग हीमोग्लोबिन? वो पिंक कलर की पिगमेंट। तो साथ में एक और क्वेश्चन लिखे, कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है इनमें? इन जड़ों में नाइट्रोजिनेज। कौन सा होता है? नाइट्रोजिनेज। और नाइट्रोजिनेज जी बोलते हैं कि मैं काम नहीं करूंगी अगर क्या आ जाएगी? ऑक्सीजन। क्या आ जाएगी? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन से प्रोटेक्ट करती है नाइट्रोजिनेज को कौन? लेग हीमोग्लोबिन। आंसर है सी, 18th का सी। नेक्स्ट,
थियोबैसिलस इज हेल्पफुल इन, वेरी इजी बट वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन है डीनाइट्रिफिकेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, कीमोटोट्रॉफिक फिक्सेशन या नाइट्रिफिकेशन। क्या आएगा इसमें से, किसमें मदद करती है? देखो पीटी, एक तो पी याद रखना है और दूसरा टी याद रखना है। टी लिखा हुआ है, ये है पी जनाब स्यूडोमोनास और ये है टी जनाब थियोबैसिलस। ठीक, ये दोनों ही किसमें मदद करते हैं? डीनाइट्रिफिकेशन में। डीनाइट्रिफिकेशन का मतलब क्या होता है? देखो NO3 नेगेटिव होता है आपके पास, ठीक, NO3 NO2 नेगेटिव की फॉर्म में नाइट्रोजन एब्जॉर्ब होती है। NO3 को ये वापस NO2 नेगेटिव में, फिर NH4 में और डायरेक्ट फिर किस में चेंज करता है? N2 में। इन सब को नाइट्रोजन में वापस चेंज करता है, तो इट हेल्प्स इन डीनाइट्रिफिकेशन। 19th का आंसर ए। नेक्स्ट, फोटोलिसिस ऑफ वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज अ फंक्शन ऑफ। फोटोलिसिस ऑफ वाटर क्या होती है? ये होती है फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटो मतलब लाइट, लाइट की प्रेजेंस में, ठीक है, फोटो मतलब लाइट और लिसिस मतलब टूटना। लाइट की प्रेजेंस में जब कौन टूटता है? वाटर टूटता है, ये टूट रहा है, ठीक। तो बोलता है कि किसका काम है, कौन यहाँ पे, ये रिएक्शन लिखिए एज इट इज, तो उसके ऊपर हमने लिखना है कि कौन मदद करता है। ऑप्शन है आपके पास मैग्नीशियम, मैग्नीज, सल्फर या नाइट्रोजन। इसी के एरो पे लिखिए Mn2 पॉजिटिव। कौन है? Mn2 पॉजिटिव। क्या हो गया भाई? चलो, Mn2 पॉजिटिव होता है आपके पास, ठीक है। तो कौन है? मैग्नीज है, ऑप्शन बी 20th का। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। 3-4 एलिमेंट्स के फंक्शन इकट्ठे कर दिए हैं, आपने सीधे सीधे लिखने हैं, आपको पता है आपने डायरेक्टली लिखने हैं। एलिमेंट देखिए, पोटाशियम, सल्फर, मोलिब्डेनम, ये इन ऑफ ऑक्सीजन यहां पे आएगा, नीडेड इन सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन। और लास्ट है जिंक, पोटाशियम, सल्फर, मोलिब्डेनम और लास्ट है जिंक। दूसरी तरफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ फेरेडॉक्सिन, स्टोमेटल मूवमेंट, नीडेड इन सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन एंड कंपोनेंट ऑफ नाइट्रोजिनेज। ठीक हो गए। अब देखिए जरा, कोई इजी लग रहा है तो वो देखना। सबसे पहले चलते हैं पोटाशियम से। पोटाशियम होता है इन्वॉल्व इन स्टोमेटल मूवमेंट। किसमें होता है? स्टोमेटल मूवमेंट। कॉपी पे डायरेक्टली लिखें, एक तरफ पोटाशियम, दूसरी तरफ स्टोमेटल मूवमेंट। ए है 2 का। मैच द फॉलोइंग इजी होते हैं भाई करने। उसके बाद है बी का उसने सल्फर दिया हुआ है, तो सल्फर इज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ फेरेडॉक्सिन, बी हो गया। नेक्स्ट है मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम जो है इट इज अ कंपोनेंट ऑफ नाइट्रोजिनेज। और ऑक्सीजन के सिंथेसिस में कौन मदद करता है? जिंक मदद करता है। तो डायरेक्टली दोबारा से देख लें, पोटाशियम इज इन्वॉल्व्ड इन, एक तरफ लिखो पोटाशियम, दूसरी तरफ लिखो स्टोमेटल मूवमेंट, लिख दिया। उसके बाद है सल्फर, सल्फर के सामने लिखो कंस्टिट्यूएंट ऑफ फेरेडॉक्सिन। उसके बाद है आपके पास मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम के सामने लिखिएगा कंपोनेंट ऑफ नाइट्रोजिनेज। उसके बाद है आपके पास जिंक, जिंक के सामने लिखे नीडेड इन सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन। ऑप्शन है आपके पास ए, ठीक, 21 का ए। नेक्स्ट, आप कंफ्यूज ना होइएगा प्लीज, डायरेक्टली लिखना आप सामने। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है बट हम गलती कर देते हैं इस क्वेश्चन में। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन प्लांट्स इज, प्लांट्स में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? ऑप्शन है आपके पास नाइट्रोजन, आयरन, फोस्फोरस या कार्बन। हम यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, ये आया हुआ है पेपर में, सबको लग रहा था कि भाई नाइट्रोजन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। पेड़ों में सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है? कार्बन पाई जाती है। ऑप्शन है डी 22 का, ठीक। नेक्स्ट, क्रिटिकल पूछता ना तो नाइट्रोजन होता। नेक्स्ट है 23rd, अ नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब एसोसिएटेड विद एजोला इन राइस फील्ड्स। कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब एजोला के साथ रहता है? एजोला की एसोसिएशन किसके साथ होती है? तो पता होगा आपको, हम जब भी एजोला बोलते हैं तो हमारे दिमाग में एक और शब्द आता है, हम बोलते हैं एजोला एनाबिना, इकट्ठा बोलते हैं इनको, एजोला एनाबिना।
तो क्या आएगा 23rd का ऑप्शन बी। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। 3-4 हैं, एक तरफ है बोरॉन, मैंगनीज, मॉलिब्डेनम, जिंक और आयरन। दूसरी तरफ स्प्लिटिंग ऑफ वाटर टू लिबरेट ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ये तो चलो अभी करके आए, हम अभी करके आए कि जब ऑक्सीजन निकलती है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होती है, तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर में कौन होता है, सॉरी मैंगनीज। कौन होता है, मैंगनीज। तो ऑप्शन होगा बी। बी का 1 ये है। ए का है आपके पास अब 4, बोरॉन का पोलन जर्मिनेशन नीडेड फॉर सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन, जिंक। कौन है आपके पास, जिंक। सॉरी, ऑप्शन है डी, ऑप्शन है आपके पास डी। उसके बाद कंपोनेंट ऑफ नाइट्रोजिनेज, ये भी हम करके आए पीछे, आपके पास मॉलिब्डेनम। सी का 3rd ही होगा आपके पास, सी। और लास्ट में कंपोनेंट ऑफ फेरोडॉक्सिन, तो भाई फेरो का मतलब क्या होता है, फेरी का मतलब होता है आयरन, तो इसका हो गया ई। दोबारा से देख लो, बोरॉन जो है वो पोलन जर्मिनेशन में मदद करता है, ये। उसके बाद है मैंगनीज, वो ऑक्सीजन निकालने में, मतलब वाटर को तोड़ने में मदद करता है। उसके बाद है मॉलिब्डेनम नाइट्रोजिनेज का कंपोनेंट है। जिंक वो ऑक्सीजन की सिंथेसिस में मदद करता है, और आयरन इज अ कंपोनेंट ऑफ फेरोडॉक्सिन। ऑप्शन है बी। अगेन रिपीटिंग, सीधा सीधा लिखना है, कोई मैच करने की जरूरत नहीं है आपको, ये इसलिए है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज नॉट अ माइक्रो न्यूट्रिएंट। अब यहां बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो हम इसके लिए एक ट्रिक लिखेंगे, और साथ में ना वहां जहां भी आप माइक्रो न्यूट्रिएंट कर रहे हैं, ये ऐसा करते हैं, लिखिए ऊपर माइक्रो न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट हेडिंग डाल दो कॉपी पे, और साथ में लिखिए ट्रेस एलिमेंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट का और क्या नाम दिया जाता है, ट्रेस एलिमेंट्स। ट्रेस एलिमेंट्स मतलब जो बहुत ट्रेस क्वांटिटी में, बहुत कम क्वांटिटी में पाए जाए, ट्रेस एलिमेंट्स। ट्रिक क्या है, तो ट्रिक है आपके पास, लिखिएगा कजन कमिंग, cousin come in Feb, इन नहीं गिनना है, इन किसको नहीं गिनना है, इन Feb फॉर मनी, फॉर को नहीं गिनना है, फॉर इसको नहीं गिनना है, फॉर मनी। ठीक, कजन कमिंग इन फेब फॉर मनी। अब ट्रिक, इसको बोलोगे तो बनेगा कजन, ये क्या बनेगा, कजन। कमिन, इन को नहीं गिनना है, इन फेब फॉर मनी। बोलने में मनी आ रहा है ना भाई, बोलने में क्या आ रहा है, मनी आ रहा है। तो अब देख लो, Cu से ये हो जाएगा कॉपर, जिंक, कोबाल्ट, मैंगनीज, आयरन, बोरॉन, मॉलिब्डेनम एंड निकल। ये सारे के सारे क्या हैं आपके पास, माइक्रो न्यूट्रिएंट। बैक टू द क्वेश्चन, अब देखना है इसमें से कौन सा नहीं है। उसने बोला हुआ इज नॉट अ माइक्रो न्यूट्रिएंट, इसमें से कौन माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है आपके पास। तो अब सोचो, ट्रिक देख लिया है आपने, अब सोचो जरा सा। बोरॉन है, मॉलिब्डेनम है, मैग्नीशियम है या जिंक है, देखें दोबारा से कौन सा नहीं है इसमें से। मैग्नीशियम दिख रहा है यहां पे, मैग्नीशियम दिख रहा है, नहीं। तो क्या नहीं है आपके पास, मैग्नीशियम। क्या नहीं है, मैग्नीशियम। ट्रिक लिख लो, काम में आएगा। ठीक है, अब दूसरा भी कर ही लेते हैं, चलो साथ लगे सॉरी। भाई ठीक है, दूसरा है आपके पास मैक्रोन्यूट्रिएंट। दूसरा कौन सा है, मैक्रोन्यूट्रिएंट। तो हेडिंग डाल ले मैक्रोन्यूट्रिएंट, मैक्रोन्यूट्रिएंट। ठीक, इसका क्या है, पी के, ठीक है, इंग्लिश में लिख रहे हैं, समझ आ रहा है ना, ठीक है।
पीके का कौन सा मग, ठीक, इसको बोलेंगे पीके, पीके का, हिंदी में लिख देते हैं उसको, पीके का, ये चार को बोलोगे आप कौन, ये क्या है कौन, CHON, पीके का कौन सा, और MG को बोलने में बोलेंगे आप मग, पीके का कौन सा मग, ठीक, दिख रहा है ये सबको, पीके का कौन सा मग। ये ट्रिक यूज करेंगे आप किसके लिए, मैक्रो के लिए। ये टोटल हो जाएंगे आपके पास 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, डन। ये हो गया मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए। लिख लें इस ट्रिक को, क्योंकि इस बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बैक टू द क्वेश्चन, ये हो गया आपके मैक्रो और माइक्रो के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेटियोल क्रैक इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, पेटियोल क्रैक, देखो स्पेसिफिक याद रख रहे हैं आपने, नेक्रोसिस, क्लोरोसिस, क्लोरोसिस का क्वेश्चन लिख लो। चलो, क्लोरोसिस क्या होती है, डीजेनरेशन ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर टूट जाता है, पत्ता पीला पड़ जाता है ना, हरा हरा होता है नॉर्मली पत्ता, अगर वो पीला पड़ जाए तो वो क्लोरोसिस हो जाती है उसको। एक क्वेश्चन ये लिख लो, येलो हो जाता है पत्ता किसके कारण, क्लोरोसिस कारण। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, जो डेथ ऑफ टिश्यू, प्लांट्स में डेथ ऑफ टिश्यू को क्या बोलते हैं, तो वो नेक्रोसिस होती है, दैट इज कॉल्ड नेक्रोसिस, नेक्रोसिस, ठीक। अब आते हैं स्पेसिफिक बीमारियों पे, तो उसने पेटियोल क्रैक बोला हुआ है, पेटियोल क्रैक किसके कारण होती है, बोरॉन के कारण। 26वें का ए ऑप्शन, 26 का ए, इसमें कुछ नहीं कर सकते, आपको याद करना है, कुछ कोई ट्रिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैक्टीरिया कन्वर्ट्स अमोनिया इनटू नाइट्रेट, अमोनिया को नाइट्रेट में कौन चेंज करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन है नाइट्रोवेक्टर, स्यूडोमोनास, नाइट्रोसोमोनास या माइकोबैक्टीरियम। डायरेक्टली याद रखना है, नाइट्रेट में कौन चेंज करता है, NO2 नेगेटिव में नाइट्रोसोमोनास। 27 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिमेंट्स दैट मेक अप 99% ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन प्लांट्स या लिविंग सिस्टम, जो आपकी शरीर का, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का 99% बहुत होता है भाई, 99% बनाते हैं, उनका नाम क्या है, उनका नाम है कौन, क्या नाम है उनका, कौन। अब पीछे कौन कौन थे, पीछे हमने बोला ना कौन, तो वो कौन कौन थे, CHON। 28 का ऑप्शन है बी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्लांट सेल अटेन्स टर्जिडिटी ड्यू टू, अभी हम पीछे बात कर रहे थे कि जब पानी आता है, पानी क्या करेगा, जब आता है, आने के कारण वो जब सेल फूल जाता है ना, उसको आप टर्जिड प्रेशर बोलते हैं या टर्जिडिटी बोलते हैं। तो पानी कौन से प्रोसेस से आता है, आपको ये पता होना चाहिए। ऑप्शन है इलेक्ट्रोलिसिस, एक्सोस्मोसिस, प्लाज्मोलिसिस या एंडोस्मोसिस। सोचिए कि पानी जब आता है तो उसको क्या बोलते हैं आप, एक्सो, एंडो, प्लाज्मोलिसिस या फिर इलेक्ट्रोलिसिस। सोच लिया, तो भाई एक्सो होता है बाहर, बाहर जाना एक्सो होता है, हमें तो पानी अंदर लाना है, तो पानी अंदर कौन लाता है, एंडोस्मोसिस। 29 का ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी वाज गिवन बाय, अब लिखिएगा एक क्वेश्चन साथ में, कि मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी कौन सी है फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, कौन सी ऐसी थ्योरी है जो आज भी वैलिड है। क्वेश्चन बना के लिखिए, मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट्स इज, तो वो है ट्रांसपिरेशनल पुल थ्योरी। ये ट्रांसपिरेशनल पुल थ्योरी बोलती क्या है, बोलती है जितनी ट्रांसपिरेशन होती है, ट्रांसपिरेशन का मतलब है पानी उड़ता है ना, तो जितना पानी उड़ जाता है उतना ही पानी वो नीचे से खींचती है, जितना पानी ऊपर से चला जाएगा, ऑफ कोर्स ट्रांसपिरेशन से पानी क्या होता है, उड़ जाता है हवा की वेपर की फॉर्म में, तो वो उतना पानी और खींचती है। ये बोलता है किसने दी थी थ्योरी, तो ये किसने दी थी, आपके पास दो महान शख्सियतें, डिक्सन एंड जॉली जी ने, ठीक। 30th का ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट प्रेशर थ्योरी, अब इससे पहले एक और थ्योरी भी आई थी आपके पास, रूट प्रेशर थ्योरी, और रूट प्रेशर थ्योरी आज भी ऐसा नहीं है कि पूरी तरह इनवैलिड है, बट हाँ आज भी मानी जाती है। ये किसने दी थी, क्रैमर ने, प्रिस्ली ने, थिमन ने या एटकिंस ने। रूट प्रेशर थ्योरी किसने दी थी आपके पास, तो प्रेशर से याद रखना, प्रिस्ले, पी से, तो 31 का ऑप्शन डी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंडोडर्मिस इज इम्परवियस टू वाटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डैश इन कैस्पेरियन स्ट्रिप। दो क्वेश्चन, एक तो ये बन रहा है, दूसरा वो बोलता है कि भाई
कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो होती हैं वो कहां पे होती हैं, तो इट इज इन एंडोडर्मिस। ठीक, एक और क्वेश्चन कि क्या चीज, चलो पहले ये कर लेते हैं फिर बताते हैं। क्या चीज प्रेजेंट होती है इसमें एंडोडर्मिस में कि पानी अंदर एंटर नहीं कर पाता। ठीक, तो क्या चीज होती है, सबरिन प्रेजेंट होती है। तो दूसरा क्वेश्चन बनता है कि सबरिन कहां होती है, तो कहां होती है, एंडोडर्मिस में। 2-3 क्वेश्चन बनते हैं इसमें से, आपको याद रखना है। एंडोडर्मिस जो है इट इज इम्परवियस टू वाटर, क्योंकि उसमें सबरिन पाया जाता है। किसमें, किस लेयर में, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स में। ऑप्शन है डी, पूछा गया है बहुत बार। नेक्स्ट, विच एलिमेंट हेल्प्स टू मेंटेन राइबोसोम स्ट्रक्चर। अब मेंटेन का मतलब क्या है, देखो राइबोसोम भाई एक होता है 70S, एक होता है 80S। 70S 50S और 30S का, 80S 60S और 40S का। ठीक है, अब होता क्या है, आप इनहेरिटेंस में पढ़ेंगे, राइबोसोम का स्ट्रक्चर, राइबोसोम के 2 सब यूनिट हमेशा दूर रहते हैं अनटिल अनलेस उन्होंने ट्रांसलेशन करनी हो। जब तक उन्होंने ट्रांसलेशन मतलब उन्होंने प्रोटीन नहीं बनाने हैं तब तक वो दूर हैं, जब बनाने हैं तो वो पास में आते हैं। तो वो पास में कौन लेके आता है उनको, उसका नाम है मैग्नीशियम। 33 का ऑप्शन है बी। ठीक है, नेक्स्ट, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया आर, पिछली बार टीजीटी में पूछा गया है तो बहुत सारे चांसेस होते हैं इसमें पूछा जाए। ऑप्शन है कीमोसिंथेटिक, पैरासिटिक, सेप्रोट्रॉफिक या फोटोऑटोट्रॉफिक। तो याद रखना है जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हैं, मतलब जो नाइट्रीफाइंग या नाइट्रिफिकेशन में मदद करती है, नाइट्रेट बैक्टीरिया, नाइट्राइट बैक्टीरिया, वो सारी क्या होती है, कीमोसिंथेटिक। वो सारी क्या है, कीमोसिंथेटिक, मतलब केमिकल को यूज करके खाना बनाती है। वेरी इंपॉर्टेंट, 34 का ए। नेक्स्ट ऑप्शन, टर्गर प्रेशर इज ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट टू। टर्गर प्रेशर क्या होता है, पानी आ रहा है ना, तो होगा क्या, सेल में पानी एंटर करा, पानी एंटर कर रहा है, कर गया भाई, पानी एंटर कर गया। अब होगा क्या, अंदर को वो कौन सा प्रेशर लगा रहा है, टर्गर प्रेशर। ये कौन सा प्रेशर है, टर्गर प्रेशर। अब ये क्या होगा, खुलेगा ना, ये सेल जो है आपके पास खुलेगा, जो मेम्ब्रेन है वो खुलेगी, लेकिन वॉल भी तो अपना प्रेशर लगाएगी ना, वॉल भी अपना प्रेशर लगाएगी कि मेरे को फटना नहीं है। तो टर्गर प्रेशर के उल्टा कौन चलता है, वॉल प्रेशर। कौन चलता है, वॉल प्रेशर। तो टर्गर प्रेशर हमेशा इक्वल एंड ऑपोजिट होती है। टर्गर प्रेशर इधर को लग रहा है, सॉरी इधर को लग रहा है, और वॉल प्रेशर की मेरे को फटना नहीं है, ऑपोजिट लगेंगे दोनों। तो इक्वल होती है किसके, वॉल प्रेशर के। 35 का बी। नेक्स्ट, रूट प्रेशर डिवेल्प्स ड्यू टू। तो ये रूट प्रेशर हम पीछे भी करके आए हैं। रूट प्रेशर किसके कारण आता है, ऑप्शन है लो ऑस्मोटिक पोटेंशियल, पैसिव एब्जॉर्प्शन, इंक्रीजिंग ट्रांसपिरेशन या एक्टिव एब्जॉर्प्शन। किसके कारण रूट प्रेशर होता है। अब देखो, अगर तो वो रूट प्रेशर की बात करें, रूट प्रेशर मतलब वो जड़ों में पानी भर रहा है ना, ठीक, वो पानी जा रहा है जड़ों के अंदर, अब वो नीचे से ऊपर को जा रहा है, अगेंस्ट जा रहा है, वो अप हिल जा रहा है वो, तो अप हिल वाला क्या होता है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन। कौन सा है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन। जोर लग रहा है उसका, एटीपी यूज हो रही है उसकी, अगेंस्ट चल रहा है वो। 36 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वेलिंग ऑफ अ सेल ऑन एंट्री ऑफ वाटर इनटू इट इज ड्यू टू। जब सेल फूलता है तो किसके कारण फूलता है, बार बार बात कर रहे हैं, पानी जब अंदर भरता है, कौन सा प्रेशर है भाई, टर्गर प्रेशर। कौन सा है, टर्गर प्रेशर। 31 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग जर्मिनेशन सीड्स एब्जॉर्ब वाटर बाय। जब जर्मिनेट करता है ना, आप चने भिगोते हैं तो चने फूल जाते हैं, ऑफ कोर्स फूल जाते हैं। कौन सा प्रोसेस है वो, एंडोस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस, प्लाज्मोलिसिस या इम्बाइबिशन। यहां बहुत कंफ्यूजन होती है। अगर आप सॉलिड की या सीड की बात करेंगे तो उसके कौन सा प्रोसेस कहलाता है, वो इम्बाइबिशन। वेरी इंपॉर्टेंट बट बहुत कंफ्यूजिंग है, कई बार हम ना ऑस्मोसिस लगा देते हैं, यहाँ पे ऑस्मोसिस नहीं है, ये इम्बाइबिशन है। 38 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स सराउंडिंग द गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स बनाए आपने इस तरह से बार बार, उसके बाहर कुछ बड़े बड़े सेल्स पाए जाते हैं, ठीक, उसके बाहर कुछ बड़े बड़े सेल्स पाए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सब्सिडरी सेल्स, एंडोडर्मिस, बुलीफॉर्म सेल्स, पेरिसाइकल। देखो
बुली फॉर्म तो गया, वो तो कर्लिंग में आता है। वो किस में आता है? कर्लिंग में आता है। एंडोडर्मिस अंदर होता है, पेरिसाइकिल अंदर होता है। तो बाहर वाली साइड आपके पास कौन सी सेल्स होते हैं? सब्सिडरी सेल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑप्शन है ए 39 का। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, क्रिटिकल एलिमेंट्स आर। क्रिटिकल मतलब चाहिए ही चाहिए, विदाउट एनी डाउट चाहिए, नहीं होंगे तो समस्या हो जाएगी कोई। ऑप्शन है फॉस्फोरस, पोटेशियम एंड सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस एंड सल्फर, एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन एंड सोडियम। ये हम पढ़ते हैं ना 9वीं 10वीं में भी कि जो यूरिया खाद होती है उसमें क्या होता है? एनपीके, यूरिया खाद। क्या होता है उसमें? एनपीके। तो पेड़ों को सबसे ज्यादा किसकी आवश्यकता होती है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। तो 40वें का उत्तर है सी। ठीक है, ये थे आज के क्वेश्चंस। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताएं हमें, और हेल्पफुल है तो भी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।